विवेक साइलस, मसला वही मथुरा की जो टाइमिंग है ना, भाजपा कह रही कि भाई आस्था का मसला है, हालांकि स्वामी मौर्य तो दूसरी बात कह रहे। अब इन मौर्य की माने कि उन मौर्य की माने, दोनों मौर्य, वो हम उस विवाद में नहीं पड़ रहे, लेकिन मसला ये उसकी टाइमिंग थोड़ा सवाल पैदा कर रही है। और केशव जी को मैं ज्यादा नहीं तो 20-22 साल से तो जान ही रहा, यूं ही तो ट्वीट नहीं करेंगे। क्या लगता है जी? देखिए, अयोध्या के बाद मथुरा, आपने बिल्कुल सही कहा कि टाइमिंग जो है सस्पिशियस। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, उनके नेता भी कह रहे थे विकास हमारा मुद्दा, हमने बहुत विकास किया उत्तर प्रदेश में। इनके जो मंत्री लोग भी आए थे आपके उसमें, वो भी यही कह रहे थे। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास किया होता तो जेवर एयरपोर्ट की जगह दुश्मन देश चीन का स्टार फिश एयरपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही कलकत्ता का फ्लाईओवर विज्ञापनों में दिखाने की पड़ती, और ना ही अमेरिका की फैक्ट्री, और ना ही आंध्र प्रदेश का बांध। भारतीय जनता पार्टी ने खुद प्रमाणित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने कोई विकास नहीं किया, नहीं तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती अभी तक। और केशव मौर्य जी डिप्टी सीएम है, उनको यह भी बताना चाहिए था ना कि बिहार और झारखंड के बाद उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे सबसे गरीब प्रदेश है पूरे हिंदुस्तान का, और सबसे ज्यादा बेरोजगारी नंबर 1 उत्तर प्रदेश के अंदर। ये स्थिति है। बिजली देख लीजिए, पढ़ाई देख लीजिए, दवाई देख लीजिए, कितनी महंगी हो गई। क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो लीक हो जाते हैं। अभी 21 लाख छात्र छात्राएं सड़कों पे खड़े थे, फिर क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। एसआईटी बनती है, कुछ नहीं होता है, नाली में चली जाती है। ये नहीं, विवेक साइलेंस, एक मिनट, मसला ये नहीं, ये सब चीजें सब पब्लिक डोमेन में है, लोग जानते हैं। मसला क्या है, जब अयोध्या का इशू बना था राजनीति के आंगन में, जब अयोध्या आई तो भी कांग्रेस और सपा और इस तरह की जो पार्टियां थी, उस वक्त सपा तो नहीं थी, बाद में बनी, उन लोगों ने ये कहा कि नहीं देखिए भाई मुद्दा ये नहीं है और मुद्दा ये है और मुद्दा वो है। लेकिन हकीकत ये रही कि 2-2.5 दशक अयोध्या राजनीति के केंद्र में रही, उसका नफा नुकसान सबको, जिसके भाग्य में जो था वो आया। सपा तबाह हो गई, उसमें भाजपा ने केंद्र में फसल लहराई, उत्तर प्रदेश में हुकूमत में आई, है ना। किसी ने गोली चलवाई, उसको भुनाया, किसी ने ढांचा गिराया, उसको भुनाया, लेकिन अयोध्या तो केंद्र में रही। तो वैसे मैं समझना चाह रहा हूं, मथुरा केंद्र में रहेगा क्या, या आप लोग बाद में समझो, देर से जागो, तब फिर बाद में अयोध्या जैसा सीन हो जाएगा। जी देखिए, आपको ये भी देखना होगा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यही मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भव्य इस्कॉन मंदिर बना, और सफाई में भी मंदिर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ढोंग करती, मैं बताता हूं कैसे। संजय निषाद जो इनके एलआई है भारतीय जनता पार्टी से, जो विधायक भी हैं, अभी एमएलसी हुए हैं पिछले महीने, उन्होंने किस तरह से भगवान राम का इंसल्ट किया, कितनी बुरी शब्द उनके लिए कहे जो बोलने लायक नहीं। भगवान राम के जो पिताजी थे राजा दशरथ, उनको नपुंसक तक बता दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे संजय निषाद को डॉक्टर थे वहां, संजय निषाद, तो भारतीय जनता पार्टी एफआईआर करती, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन तोड़ देती उनसे, क्यों नहीं तोड़ दिया? अगर भगवान राम में इतनी आस्था थी तो तोड़ देते ना। अगर आपकी आस्था है, आराध्य है, हम सबके आराध्य हैं। हाँ नहीं, उनको जेल भेजना चाहिए भाई, कोई संजय निषाद जो वैसा बोले उसको जेल भेजो। नहीं, पद्मश्री देना चाहिए। क्यों नहीं भेजा? क्यों नहीं भेजा? उनको पद्मश्री देना चाहिए। क्यों नहीं उनका गठबंधन तोड़ा आपने? एक शब्द आपने नहीं बोला। संजय निषाद ने क्या नहीं बोला भगवान राम को, क्या नहीं बोला राजा दशरथ को, जिन्होंने कहा था रघु। ठीक, अरे संजय, विवेक साइलेंस, संजय निषाद पर मैंने जो टिप्पणी करनी थी एक टिप्पणी कर दी। मैं सिर्फ अभी इतनी बात समझना चाह रहा था कि समाजवादी पार्टी इस पर कोई स्टैंड लेगी या नहीं, क्योंकि मैंने अयोध्या को देखा, सारी पार्टियां पर्दानशीन बनी रही, बाद में सारी पार्टियों को विलाप करते मैंने देखा। ठीक, इसलिए मैं पूछ रहा हूं वक्त रहते। ठीक है, आएंगे आपके पास दोबारा में। ओंकार नाथ जी, क्या आपको लगता है कि अब मथुरा मुद्दा बनेगा? नहीं, ये इब्तिदाई इश्क है, शुरुआत हो गई है? नहीं। अच्छा, कोई मुद्दा नहीं बनेगा। हाँ। और मैं तो आज आपके इस चैनल पर मुस्लिम स्कॉलर जो वसीम साहब हैं, जी, मैं उनका बहुत ही सम्मान करता हूं।
और उन्होंने लाख टके की बात कही। अब इसके बाद बहस की कोई गुंजाइश नहीं रह गई। भाई उन्होंने तो ये कहा कि जितने मस्जिद के बारे में आप समझते हो कि ये क्या कहते हैं गड़बड़ है, आप उनको गिरा दो, हम नहीं बोलेंगे। तो अब उसमें बहस की क्या जरूरत है? उसमें कोई बहस ही नहीं है। आप गिराना शुरू कीजिए, कोई दूसरा बोलेगा फिर बवाल करिएगा जो करना होगा। गोली मारिए उसको। इसलिए अब तो कोई मतलब ही इसका नहीं रह गया। नहीं, आस्था का और सवाल है, दूसरे गोली मैं जरा मारिए। समझाना चाहता हूँ, जी मैं जरा जी। उनको समझाना चाहता जी। हूँ कि केशव प्रसाद मौर्य जी को, और अमिताभ भाई आप तो नोएडा में रहते हैं, आपको मालूम होगा कि ये रियल एस्टेट के लोग कैसे गड़बड़ हुए, कैसे भिखारी बने। एक का माल लिया, माल आया, उसको बनवा नहीं रहे, दूसरा माल खरीदने लगे, फिर उस साल कुछ पैसे आ गए, तीसरा माल खरीदने लगे, Very good. जमीनें खरीद के डाल दी, बनाया एक पे नहीं। आज सब भिखारी हो गए, आधे जेल में पड़े हुए, आधे परेशान हैं। और जो समझदार है उन्होंने एक एक प्रोजेक्ट बनाया ठीक। और उसको बना के तैयार किया, तब ठीक। दूसरे प्रोजेक्ट पे हाथ जी लगाया। जी तो इससे कहिए पहले राम मंदिर बना ले, और बनाने के बाद तब किसी दूसरी तरफ देखे तो ज्यादा अच्छा है। जी। इस समय जितनी ज्वलन समस्याएं इस प्रदेश में है, थोड़ा उन पर ध्यान दें। ठीक है ओंकार जी, अगर ठीक। उनको नहीं जी, ध्यान जी, देंगे जी। तो ओंकार जी, तब मैं तो समझिए एक कि सेकंड के आदमी लिए सब रोकूं। साफ जी, हो जाएगा। ओंकार जी, अभी रोकूंगा। आपने कहा था, जी। अमिताभ भाई एक जी, मिनट, आपने जी, कहा कि पब्लिक डोमेन में सारी बातें हैं। पब्लिक डोमेन में जो बातें होती है उसी को पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं बार बार उठाते हैं कि भाई आप बेरोजगारी दूर करिए। 21 लाख लड़के एग्जाम दे रहे हैं और उनका पेपर लीक हो जा रहा है, और ये 18वां पेपर है जो लीक हुआ है। 4.5 साल में ये कोई परीक्षा ही नहीं करा पाया। ठीक है ओंकार भाई, ठीक ऐसे है, कैसे उस पर अभी मैंने कल ही चर्चा की 1 घंटे की पूरी। मेरे अंदर बीमारी है, मैं एक दिन में एक ही विषय रखता हूं और उसी पर केंद्रित रहता हूं। मेरे अंदर ये अब कमी है, नहीं, क्या नहीं, करेंगे। आप- हाँ, मैं आज नहीं, आज नहीं, मथुरा आप- आज मथुरा